मध्य प्रदेश में सरकार की गेम चेंजर योजना लाडली बहना योजना, जिसकी शुरुआत सरकार ने 5 मार्च 2023 से कर दी। इस योजना के तहत सरकार हर घर की बेटियों और बहुओं को 1,000 रुपए महीना यानी कि साल का 12,000 रुपए देगी। सरकार का दावा है कि इस योजना में महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं का मान हो, सम्मान हो और आत्म स्वाभिमान बढ़ेगा। महिलाओं की समाज और परिवार में इज्जत बढ़ेगी। उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस योजना का फायदा उन्हें विवाहित महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है। यानी कि अगर आपको परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। साथ ही जिन परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, यहां पर परिवार का अर्थ पति पत्नी और आश्रित बच्चों से है, ऐसी महिलाओं को ही इस योजना का फायदा मिल पाएगा। लाडली बहना योजना को लेकर समाज के हर वर्ग की महिलाओं में उत्साह दिखाई दे रहा। आलम यह है कि सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर्स पर योजनाओं से संबंधित कागजात बनाने को लेकर महिलाओं में बड़ी भीड़ देखी जा रही है। लेकिन योजना की शुरुआत हुई नहीं कि इसमें भ्रष्टाचार की आहट सुनाई दे रही है। सीएससी सेंटर्स पर केवाईसी क्लियर कराने वाले अधिकारियों पर हितग्राहियों से पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस तरह की शिकायतें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंच रही हैं, जिन्होंने अच्छे मकसद से एक योजना बनाई है लाडली बहना के लिए, लेकिन कर्मचारी भ्रष्टाचार के जरिए इस पर पलीता लगा रहे हैं। सुनिए बुरहानपुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने क्या कहा। ये इज्जत और सम्मान बढ़ाने वाली योजना है मेरी बहनों और बहनों, जो जिंदगी बदलेगी जिंदगी। लेकिन इसमें कुछ मैंने बुरहानपुर में पढ़ा, कलेक्टर यहां बैठी है। देखो ये पैसा कहीं खर्चा नहीं करना। पहले पहले मैंने सुना कि सब दौड़ रही है कि वो चाहिए आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र। कौन से क्या दी तुमने? अरे भैया, मुख्यमंत्री कहा कि आय प्रमाण पत्र लिख दो कि 2.5 लाख रुपया से कम कॉलम रहेगा उसमें, फार्म में टिक कर देना। अब बहनों से मैं कोई आय प्रमाण पत्र मांगूंगा क्या? अरे तुम टिक कर दोगी, लिख दोगी, मैं मान लूंगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? सीधी बात। अगर कोई गलत जानकारी देगा, कोई शिकायत करेगा, जांच होगी तो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हर एक से कहो कि आय प्रमाण पत्र लाओ तो भग रही है। लोक सेवा केंद्र फलानी जगह, ढिमकी जगह, फिर कई दलाल पैदा हो जाएंगे। 500 रुपया दे दो, मैं करवा देता हूं, 500 रुपया दे दो। फालतू की आफत। कोई आय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई आय प्रमाण पत्र नहीं, कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं। तुम्हारे गांव में ही फार्म भराएगा। हर गांव में हमारी टीम जाएगी, वही फार्म भरेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अकाउंट नंबर चाहिए तो अकाउंट कौन कौन का है बैंक का, जरा हाथ उठाओ। जिनके बैंक में खाते हैं वो हाथ उठाओ। लगभग सबके हैं। अपवाद स्वरूप रह गए तो खुलवाना। अब एक बात बची, ई-केवाईसी। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, कलेक्टर को मैं बधाई दे रहा हूं, आपने कार्रवाई भी की कि ये ई-केवाईसी वाले कौन से केंद्र रहते हैं? एमपी ऑनलाइन और कौन से? सीएससी। नाम बता दें क्या? कम्युनिटी सर्विस सेंटर। अब उन्होंने गड़बड़ शुरू कर दी कि लाओ 100 रुपया, 500 रुपया। मैं कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी बैठे, सीधे हथकड़ी लगा के जेल भेज देना, सील कर देना, एक को छोड़ूंगा नहीं। जरा भी पैसा ले लिए तो छोड़ूंगा ना मैं किसी भी कीमत पे। और आप भी कोई पैसे मत दे देना किसी को। ऐसे पापी भी पैदा होते हैं कि जहां मौका मिल जाए वहीं से खा जाओ। और उनसे भी कह रहा हूं, अगर किसी ने किया तो
छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके रख दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा मैं। आप लोग पूरी तीखी नजर रखें। ये केवाईसी हमें करवानी हमारी ओर, मैं पैसा दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं आज। ये कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह से ये केवाईसी के कितने रुपया लगते थे पहले? उसे रुपए नहीं, एक आवेदन के 15 रुपया हम दे रहे हैं। मैं खुद, सुन लें सब ध्यान से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये ई केवाईसी का जो पैसा लग रहा है, प्रति बहन 15 रुपया दे रहा हूं इनको। 15 रुपया मैं फोकट में नहीं करवा रहा। ये कार्यकर्ता भी समझना सब, पैसा दे रहे हैं हम, बेगारी नहीं करवा रहे। इसलिए आपकी भी ड्यूटी है कि कोई पैसा नहीं खा जाए। ई केवाईसी में जहां कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम में शायद बहुत दिक्कत होगी, और कहीं ऐसी दिक्कत हुई भी तो गाड़ी में भी बैठा के दूसरे गांव ले जाना पड़ा तो उसके पैसा भी मैं दूंगा, चिंता मत करना। बिना किसी परेशानी के बहनों का ई केवाईसी हो जाए। 25 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होंगे, आवेदन। उसकी तैयारी कर ली आप लोगों ने? पूरी तैयारी करें, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपने सारे साथियों को लगाएं और हमारे कार्यकर्ता भी साथ लग जाएंगे सहयोग के लिए, क्योंकि परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी बहनों, ये योजना आपकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। आपको याद होगा मैंने महू की घटना का जिक्र किया था, और महू की घटना में जिस लड़की की मौत हुई है उसके पिता के पास मात्र 1.5 एकड़ जमीन है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर का खर्चा चलाया, मजदूरी की, क्योंकि 1.5 एकड़ जमीन में तो कुछ होता नहीं। बच्ची को पढ़ाया। तो ये योजना जो लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, वो लाडली बहना योजना इन्हीं सब लोगों को ध्यान में रखकर, अंत्योदय को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अच्छे मकसद से बनाई गई है कि साल में 12,000 रुपए अगर मिल जाए परिवार में तो एक हिम्मत मिलती, कम से कम बच्चों की पढ़ाई ही हो जाए इस पैसे से। लेकिन योजना बनी नहीं। ऐसा क्या है मध्य प्रदेश में कि कोई योजना बनती नहीं है और व्यवस्था में लगे लोग उसमें भ्रष्टाचार का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तब जबकि मुख्यमंत्री हर सभाओं में कहते हैं कि खोद दूंगा, गाड़ दूंगा, मार दूंगा अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो। बावजूद इसके फिर एक नई योजना, फिर भ्रष्टाचार, और फिर मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा। कम से कम लोगों को समझना चाहिए।